प्रकृत्यै महादिव्यै शिवाय सततं नमः नमः नमो प्रकृत्यै भद्रायै वेदाः शाराधर्णाय शुक्रवस्त्रावृता या वीणावदनवन्दिग्राय स्मितर्मासन या ब्रह्माचर्यसर्वस्य समय से परिपूर्ण शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। स्वस्ति पंथा मनुचरे सूर्य चंद्रमसा दिवे पुनरिददिता घनिता जानिता संग में मही
अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचर तत्पदम धरीस्तमये तस्मै श्री गुरवे नमः। अतुलित बलिधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमः। बिना पानी नमस्तुभ्यं हंसवाहिनी नमस्तुते पुस्तक धारिणी नमस्तुभ्यं वाग्वादिनी नमः। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फला दरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदरी मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। मेरी भवबाधा हरो मेरी भवबाधा हरो और नटबरी नागरी सोई यातन की झाई परे तो श्याम हरि मुझे बांसुरी के कान्हा सातों ही स्वर तू दे दे। मुझे बांसुरी के कान्हा सातों ही स्वर तू दे दे। मुझे बांसुरी के कान्हा सातों ही स्वर तू दे दे। मुझे बांसुरी के कान्हा सातों ही स्वर तू दे दे। बांसुरी के कान्हा सातों ही स्वर तू दे दे। मुझे बांसुरी के कान्हा सातों ही स्वर तू दे दे। तेरी महिमा दिल से गाऊं, तेरी महिमा दिल से गाऊं। ऐसा यसरी तू दे दे। मुझे बांसुरी के कान्हा सातों ही स्वर तू दे दे। मुझे बांसुरी के कान्हा सातों ही स्वर तू दे दे।
तेरा ही नाम निकले। स्वर से स्वर मिले जब तेरा ही नाम निकले। तेरे स्वर से स्वर मिले जब तेरा ही नाम निकले। स्वर से स्वर मिले जब तेरा ही नाम निकले। स्वर से स्वर मिले जब तेरा ही नाम निकले। आ जाए तू भी सुन के, आ जाए तू भी सुन के। ऐसा असर तू दे दे मुझे बांसुरी के ताना सातों ही स्वर तो दे दे बांसुरी के गाना। सातों ही स्वर तो दे दे। जय हो। मन चाहे मैं भी तुमसे गीता का ज्ञान जानूं। मन चाहे मैं भी तुमसे गीता का ज्ञान जानो। चाहे मैं भी तुमसे गीता का ज्ञान जानूं। मन चाहे मैं ही तुमसे गीता का ज्ञान जानो। मेरी करुणा मुझ पर बरसे तेरा ही प्यार जानूं। तेरी करुणा मुझ पे बरसे तेरा ही प्यार जानो। जहाँ पर हो तेरा बसेरा, जहाँ पर हो तेरा बसेरा। ऐसा ही दर तू दे दे मुझे बांसुरी के गाना सातों ही स्वर तो दे दे। मुझे बांसुरी के गाना सातों ही स्वर तो दे दे। नाही सूर मीरा रस खान भी नहीं हूँ। नाही सूर मीरा रस खान भी नहीं हूँ। नाही सूर मीरा रस खान भी नहीं हूँ। नाही सूर सूर मीरा रस खान भी नहीं हूँ। पी के धन से ही देना धनवान भी नहीं। नहीं हूँ धरती के धन से निकला भगवान भी नहीं हूँ। पहचान लूं तुम्हें मैं, पहचान लूं तुम्हें मैं। ऐसी नजर तू दे दे मुझे बांसुरी के गाना सातों ही स्वर तू दे
बांसुरी के ना सातो ही स्वर तुझे मुझे बांसुरी के काना सातो ही स्वर तू दे दे। मुझे बांसुरी के काना सातों की स्वर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय। पूज्यपाद सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। भक्त भगवान की जय जय हो। हो। शिप्रा मैया की जय हो। महाकाल भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। लाडली लाल की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे आदरणीय उपस्थित भागवत कथा रसिक महानुभाव भागवत वृंद भावमयी स्नेहमयी पूजा के योग्य सम्मान के योग्य समस्त मातृशक्ति और मंचस्थ विद्वत मेरे साथी, आप सभी को इस व्यासपीठ से मेरी जय श्री कृष्ण। जय श्री आइए हम सब मिलकर के शिप्रा मैया के किनारे पर महाकाल की शरण में और मैया के तो बिल्कुल नीचे ही है पराम्बा जगदम्बा, एक यज्ञ प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये जो यज्ञ है ये ज्ञान यज्ञ। यज्ञ तो कई प्रकार की बताई हमारे शास्त्रों में, लेकिन सुखदेव जी ने परीक्षित को यही कहा कि ज्ञान यज्ञम करिष्यामि। सब यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है और वही ज्ञान यज्ञ आपकी, क्योंकि ज्ञान ही अज्ञान को दूर करता है। जैसे अंधकार बिना प्रकाश के नहीं जाता, वैसे ही ज्ञान के बिना ज्ञान भी नहीं जाता। हमारा वेद कहता है तमसो मा ज्योतिर्गमय। ये प्राणी तू अंधकार से प्रकाश की ओर चल। जो समस्त ज्ञान का मूल है वो वेद है। अगर वेद का हम अर्थ करते हैं तो वेद का अर्थ भी ज्ञान ही है, क्योंकि वेद जो शब्द बना है वो विद धातु से बना। विद, विद का मतलब है जानना, ज्ञान, जानकारी, नॉलेज। तो वह भी ज्ञान ही है, वेद भी ज्ञान ही है जो हम सबको समझाता है प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, हम सब क्या है। और उस वेद का जो मूल वेद है, उस वेद को हमारे मुनियों ने, ऋषियों ने, ब्रह्मवेताओं ने एक मंत्र में उतार दिया, जिसको गायत्री कहते हैं। गायान त्रायते असौ से गायत्री। गायत्री कौन है? जिसके गान करने से ही जीव तर जाता है। अगर आप उसे गाते रहोगे तो भी तर जाओगे, न जानोगे, न पहचानोगे,
अगर गाते रहोगे तो भी कर जाओगे, उसका नाम है गायत्री। गायन करे, गाने से काम है। वो मंत्र है तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 24 अक्षर है इसके। ये 24 अक्षर का एक मंत्र है गायत्री। वैसे तो एक छंद है, हमारे वेद में 7 छंदों में बांधा गया वेद, उसमें से एक छंद का नाम गायत्री है। जितने भी मंत्र उस छंद में बंधे हैं वो सब 24 अक्षर में है। उस गायत्री जो मंत्र है उसको इसलिए महान बताया है, इसलिए वेद का मूल बताया है, क्योंकि वह प्रकाश का उपासक है। केवल प्रकाश की उपासना करता है, सविता भगवान की, सूर्य भगवान की, क्योंकि सूर्य सबको प्रकाश देता है, अंधकार को दूर करता है, सवेरा देता है, जीवन को जगाता है, हम सबको देता है। अब आपको कितना कष्ट हुआ है, कल 10 बजे से चल रहे और अब पहुंचे, क्या क्या आपदा आपने सही है, कैसे कैसे पहुंचे हैं यहां तक, किसके लिए? केवल किसके लिए? केवल ज्ञान के लिए, कि हमारा अंधकार दूर हो जाए, हमारा ज्ञान दूर हो जाए, हम तर जाएं। ऐसे ही तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये सूर्य की उपासना नहीं है, ये केवल सूर्य का ही मंत्र नहीं है, ये उसका मंत्र है जो सूर्य में भी तेज भर रहा है, जो सूर्य को भी ताकत दे रहा है प्रकाश करने के लिए। सविता नहीं, प्रसविता, जो सूर्य का भी बाप है, जिससे एक नहीं अनेकों सूर्य प्रकाशित हो रहे हैं। उस प्रकाशक की उपासना की गई है कि प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चले। हम सोना ज्योतिर्गम्य है, मृत्युर्मा अमृतगम्य, हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले चले। असतो सतगम्य, असत से हमें सत की ओर ले चले। तो इसीलिए ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। परीक्षित जी, आप ज्ञान यज्ञ करें, राजन केवल ज्ञान। इस यज्ञ का नाम ज्ञान यज्ञ है, इसे ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। और दूसरा नाम है इसका सप्ताह यज्ञ, इसको आम लोग सप्ताह कहते हैं। आप क्या हो रहा है? सप्ताह। सप्ताह क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में 7 ही दिन हैं। मरना, जीना, खाना, पीना, उठना, बैठना सब 7 ही दिनों में होता है। रविवार भी कहते हैं, एतवार भी कहते हैं। प्रकाश से ही शुरू किया है हमारे भारत में, जीवन में प्रकाश आए। एतवार कहते हैं भरोसा, विश्वास है, क्योंकि बिना विश्वास भक्ति नहीं। तैबिन द्रवैन राम, बिना विश्वास की भक्ति नहीं होगी। भक्ति होगी विश्वास, भगवान पर भरोसा कर लो, विश्वास कर लो। इनको भरोसा है वो पार हो गए। दूसरा वार जीवन में आता है तो चंद्रवार आता है। भरोसा करने वाले को शांति मिलती है, चंद्र शांति।
उन्हीं के जीवन में शांति आती है, और जिनके जीवन में शांति आती है उनके जीवन में आता है मंगल। मंगल माने आनंद, बोध, खुशी, उत्साह, प्रसन्नता, उन्हीं के जीवन में। और जिनके जीवन में मंगल होता है उनको बुद्ध मिल जाता है, बोध, ज्ञान। ज्ञान से गुरु की प्राप्ति होती है, गुरुवार। और ज्ञान गुरु देता है, और गुरु आंख देता है। गुरु आपको कुछ नहीं देता, गुरु को केवल ज्ञान, केवल आंख देता है। और जीव की आंख है केवल ज्ञान। ज्ञान ना हो तो कुछ भी पड़ा रहे, ज्ञान है तो सब कुछ है। तो गुरु आंख देता है, पहचानने की शक्ति देता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, बुद्धि क्या है, पाप क्या है, क्या करनी है, क्या करनी चाहिए। देखिए हमारे यहाँ 3 को मुकुट पहनाया है। ईश्वर तक जाने के 3 रास्ते हैं, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, वैराग्य मार्ग। लोग भक्ति से जाते हैं, कीर्तन करते करते भवसागर पार हो जाते हैं। कितने दृष्टांत उठाकर देख लीजिए, मीरा को देख लीजिए, कौन वेद पढ़ा था, केवल भगवत कीर्तन किया, नृत्य किया, उसी से पार हो गई। तुकाराम को देखिए, बहुत दृष्टांत मिलते हैं। तो भक्ति मार्ग है और दूसरा ज्ञान मार्ग है। वह ज्ञान को नष्ट कर देते हैं ज्ञान में, क्योंकि वेद कहता है ज्ञानान मुक्ति, मुक्ति मिलेगी तो ज्ञान से मिलेगी, वेद कहता है। और तीसरा वैराग्य है, सब कुछ त्याग देना। कुछ शुद्ध बुद्ध न रहे, सब कुछ त्याग दे, प्रभु का हो जाए बस। तो 3 को मुकुट पहना दिया। अब 3 मार्ग हैं, एक समय में हम 3 रास्ते से नहीं जा सकते। हम भक्ति भी, ज्ञान भी, वैराग्य भी, तो 3 ग्रंथ दे दिए। भक्ति के लिए हमने रामायण, भक्ति ग्रंथ है रामायण। ज्ञान के लिए गीता है, केवल किसी राजा की कथा नहीं है, केवल ज्ञान की कथा है। केवल ज्ञान ही ज्ञान है गीता में। और तीसरा मार्ग है वैराग्य, वैराग्य के लिए भागवत, क्योंकि सुनने वाले भी वैरागी हैं, सुनाने वाले भी वैरागी हैं। परीक्षित जी सब छोड़ करके आए हैं, सुखदेव जी को कुछ छोड़ना ही नहीं पड़ा, सब छूटा हुआ है। अब तीनों को एक ही जगह कर देना, एक समय में हम 3 रास्ते से कैसे जाएं, एक ही जगह कर देना। तो 3 जगह एक जगह करने के लिए भक्ति का भा ले लिया, ज्ञान का गय ले लिया, वैराग्य का वय ले लिया। अब तीनों को तरुण करने के लिए तय लगा दी कि भाई भक्ति भी बूढ़ी नहीं होनी चाहिए, जवान होनी चाहिए। तीव्रेण भक्ति योगेन, और ज्ञान भी जवान होना चाहिए, वैराग्य भी जवान होना चाहिए। असौ स व्यास, जिन्होंने वेदों को ठीक ठीक कर दिया, अर्थात व्यवस्थित कर दिया। जो केवल कन के द्वारा सुने गए थे, पुस्तक में नहीं थे, उन्होंने उनको सुना दिया, उन्होंने अपने शिष्य को सुना दिया, उन्होंने अपने शिष्य को सुना दिया। परंपरा चली आ रही थी, गुरु परंपरा। इसलिए व्यास जी ने उनको व्यवस्थित कर दिया। व्यवस्थित करने के नाम ही उनका नाम व्यास हो गया। एक व्यास का अर्थ यह भी होता है केंद्र। गणित में निकालते हैं ना व्यास, जो केंद्र है, किसका केंद्र है? व्यास में 3 अक्षर आते हैं, वे, आ, से। व्यास में 3 अक्षर आते हैं, वे, आ और से।
व्यास शब्द बनता है। वैसे मतलब व्यवहार, आ से मतलब आध्यात्म और से मतलब सामाजिक। व्यास कौन है? जो व्यवहारिक भी हो, आध्यात्मिक भी हो, सामाजिक भी हो, वही व्यास। तो जो समाज का भी केंद्र है, आध्यात्म का भी केंद्र है और व्यवहार का भी केंद्र है, वही व्यास। खैर व्यास के बहुत अर्थ हैं, व्यास विरचित ग्रंथ है। सुखदेव जी इसके प्रवक्ता हैं। सुखदेव जी को आप जानते ही हैं, सुना ही आपने। सुख का अर्थ होता है तोता। सुख का अर्थ तोता होता है, और तोता को आप सुना दीजिए वैसा ही बोलने लगता है। जो इधर उधर न हो, राम राम सिखाओगे तो राम राम कहेगा, कृष्ण कृष्ण कहोगे तो कृष्ण कृष्ण कहेगा। जो भी आप सिखाओगे तोता वही बोलेगा। सुखदेव जी महाराज ने व्यास जी से पढ़ा और तुम्हें सुना दिया, इसलिए उनका नाम सुखदेव हो गया। परीक्षित कौन है? तीन स्तंभ हैं भागवत के, परीक्षित, सुखदेव जी, व्यास जी। परीक्षित कौन है? परीक्षित का अर्थ कर लेते हैं परि ईक्षता सर्वतः स परीक्षित, जो सब में भगवान का दर्शन कर रहा है, ईश्वर को ढूंढ रहा है, देख रहा है, वही परीक्षित। परमात्मा को ढूंढो, परमात्मा को खोजो। कोई नदी के किनारे बैठकर ढूंढ रहा है, कहीं एकांत में बैठकर, कोई गुफा में बैठकर ढूंढ रहा है, कोई मंदिर में बैठकर ढूंढ रहा है। हम सब कथा में ढूंढ रहे हैं, उसे ही तो ढूंढ रहे हैं। कितने जन्मों से लगे हैं पीछे, एक जन्म नहीं है। कोई सोचे एक जन्म नहीं, एक जन्म से कुछ नहीं होता। एक क्लास से प्रोफेसर नहीं बनता। कोई सोचे कि मैं 1 वर्ष पढ़ लूं और प्रोफेसर बन जाऊं, नहीं। बहुत क्लासें पढ़नी पड़ती हैं, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत जन्मों से। और दूरी कितनी है? केवल 2 अंगुल की दूरी है। यहां बैठा है वो, यहां, लेकिन हम ढूंढ नहीं पा रहे, क्योंकि हमने गर्दन ऊंची कर रखी है और वो उसको मिला है जिस झुक गया है। यहां कैसे देखोगे? झुक कर ही तो देखोगे। हम झुके नहीं, वो मिला नहीं। कितने जन्म लग गए। एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, जो तू दर्शन करना चाहिए, जो तू दर्शन करना चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए। दर्पण क्या है? मन। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। दर्पण माने शीशा। शीशा क्या है? मन। तो कवि ने लिखा, जो तू दर्शन करना चाहिए दर्पण मांजत रहिए। दर्पण माने इस मन को मांजते रहना, धुंधला न पड़ जाए। क्योंकि जो दर्पण लागत काई, तो फिर दर्शन किया न जाई। अगर इसमें काही लग गई फिर दर्शन नहीं मिलेगा। मन मंदिर में गाफिला, तू झाड़ू रोज लगाया कर। इसमें रोज झाड़ू लगाया करो, रोज साफ करो। किससे? भक्ति से, भजन से, भाव से, हरि नाम से। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि च ध्रुवम। इसे जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो। अपने आप साफ हो जाएगा, धुल जाएगा।
तो परीक्षित सर्वतः स परीक्षित, हम सब परीक्षित हैं, ढूंढ रहे हैं परमात्मा को, खोज रहे हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर लग जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर लग जाते हैं। ये क्रम चला आ रहा है। तो ये 3 स्तंभ हैं भागवत जी के। आइए भागवत जी का जो प्रथम श्लोक है उसमें थोड़ी महिमा लिखी है प्रभु की, और महिमा तो पहले अपनी भी जान लेनी चाहिए, तब भगवान की समझ में आएगी। अपनी महिमा क्या है, हम कौन हैं। अनंत काल से असंख्य योनियों में जीव भटक रहा है। गोस्वामी जी यहां कहते हैं, मैं चौपाई 2 चौपाई बोलूंगा। बड़े भागी मानुष तन पावा, मानुष तन पावा, सूरी दुर्लभ सादी ग्रंथन गावा, ग्रंथन गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कार्य द्वारा, मोक्ष कार्य द्वारा, तेहि ने पाई परलोक समाना, लोक समाना। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष कर द्वारा, तेहि पर लोक समाना, लोक समाना। मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल भवन अमंगल हारी, रवे वो सुदस रथी अजीर बिया। मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल हारी, प्रभु सुदर्श रथी अजर बिहारी, अजर बिहारी। ये महिमा है हमारी। वैसे तो बहुत चौपाई दी है, पर ये चुनी हुई चौपाई है, मुख्य मुख्य हैं जो समझ में आ जाती हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये मनुष्य शरीर सहज नहीं मिलता है, बड़े भाग्य वालों को मिलता है, छोटे भाग्य वालों को नहीं मिलता। हम बड़ भाग्यशाली हैं जो आज मनुष्य शरीर में बैठे हुए हैं, मानव तन में बैठे हुए हैं। ये सब साधनों का धाम है। कोई न कोई साधन अपने जीवन में बना लीजिए, कर लीजिए साधन। आया शरण में तेरी, बिंदु जी का पद है। आया शरण में तेरी, घनश्याम मुरली बाले। आया शरण में तेरी, घनश्याम मुरली वाले। आया शरण तेरी, घनश्याम मुरली वाले। शरण
दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले आया शरण में तेरी श्याम मुरली वाले आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले। उम्मीद है कि उन पर और तेरी नजर न हो होगी उम्मीद है तुम्हीं पर तेरी नजर न होती। उम्मीद है कि उन पर और तेरी नजर न हो उम्मीद है तुम्हीं पर और तेरी नजर न होती। मदिमोह के नशे में मदिमोह के नशे में तो खेल खेल डाले आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले दुनिया की आफतों से ओ दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले आया शरण में तेरी राधे मुरली वाले। आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले। जय हो। पुत्र में तेरा हूँ और अंश भी तेरा हूँ ओ पुत्र में तेरा हूँ और अंश भी तेरा हूँ। पुत्र में तेरा हूँ और अंश भी तेरा हूँ पुत्र में तेरा हूँ और अंश भी तेरा हूँ। तेरे सिवा कौन है तेरे सिवा कौन है मुझको आन संभाले आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले। आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले। ओ दुनिया घनश्याम ओ आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले आया शरण में तेरी
किसी की लाखों बिगाड़ते हैं। बनती हुई किसी की और लाखों बिगाड़ते हैं। बनती हुई किसी की लाखों बिगाड़ते हैं। तू ही है जो ऐसा, तू ही है जो ऐसा बिगड़ी हुई बना ले, आया शरण में तेरी घड़ो श्याम मुरली वाले आया शरण में तेरी घड़ो श्याम मुरली वाले दुनिया की आफतों से दुनिया की आफतों से करके कितना बचा ले आया शरण में तेरी घड़ो श्याम मुरली और आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भक्त भगवान की जय हो, महाकाल भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्याम। तो भगवान का एक मंगलाचरण किया, महिमा गाई, अपनी महिमा समझ लिया आपने, क्योंकि भागवत जी कहती है दुर्लभो मानुषो देहो, दुर्लभो मानुषो देहो, देही नाम क्षणभंगुर। इतनी बड़ी मुश्किल से तो ये शरीर मिला है, बड़ा दुर्लभ है ये, और फिर भी इसमें एक रोग लगा दिया। परमात्मा ने एक रोग लगा दिया, क्या? क्षणभंगुर। ये भी किसी को पता नहीं है। एक क्षण से दूसरे क्षण का ना जाने या श्वास को आमन हो न हो, एक क्षण से दूसरा क्षण का पता नहीं है। बड़ी मुश्किल से दिया परमात्मा ने, जब क्यों आहुति की कृपा की, कबहू की करी करुणा नर देही, ईश देत बिन हेतु सने ही। जब परमात्मा जीव के ऊपर कृपा करते हैं, बहती हुई नदी में देख करके जब दे पकड़ लेते हैं, इस पर कृपा करनी है, तब उसे मनुष्य शरीर देते हैं, उसको भी एक रोग दे देते हैं, क्षणभंगुर। एक क्षण से दूसरे क्षण का पता नहीं है। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। और इसमें भी भगवान का भजन बन जाए सो तो भगवान कहते हैं ऐसा प्राणी तो दुर्लभ है। भगवान का जो भजन भी कर ले, इसमें बहुत झंझट है जीवन में, उनमें से भी भगवान का भजन निकाल ले, वो तो बहुत महान है। तो आइए भगवान की महिमा जानते हैं। वैसे तो उनकी महिमा कौन जान सका है, लेकिन फिर भी प्रयास किया गया है। अब विद्वानों ने अपने अपने मतों से, रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान शिव बता रहे हैं, अपना अपना अनुभव बता रहे हैं। उमा कहे हूं मैं अनुभविया पेना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। उमा ये कहूं मैं अनुभविया पेना,
अनुभव अपना। सतिहारी भजन सत्य हरि भजन जगत सब सापीना। जय हो माई कहूँ मैं अनुभव अपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत्य हरि भजन सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। निजी अनुभवी में कहे हूँ खगेसा। बिनी हरि भजन ना मिटही कलेजा। हरि भजन मिट कलेसा। निजी अनुभवी कहे हूँ खगेसा। बिनी हरि भजन मिटहु कलेसा। मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी। राम सीताराम 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 तो भगवान की महिमा के विषय में पहला श्लोक सुनाया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम सब मिलकर के भगवान को प्रणाम करते हैं। कृष्ण नहीं, राधा कृष्ण को। क्योंकि श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री केवल राधा के लिए प्रयोग किया गया भागवत जी में। वैसे तो श्री के अनेक अर्थ हैं। श्री लक्ष्मी जी को भी कहते हैं। श्री का अर्थ बनता है संस्कृत में श्रूयताम हरिम। श्रूयते हरिम श्री, जो भगवान को सुने, भगवान की जो सेवा करे वही श्री है। और कोई श्री नहीं है। श्री वही है जो परमात्मा की सेवा कर रही है, परमात्मा को सुन रही है। श्रूयते, सुन रही है, केवल परमात्मा को सुने वह श्री है। और किसी को न सुने, केवल परमात्मा को सुने वही श्री है। तो श्री राधा जी के लिए लिया गया है यहाँ, और ग्रंथों में तो सीता जी के लिए लिया गया है, लक्ष्मी जी के लिए भी लिया गया है, लेकिन यहाँ राधा जी के लिए। श्री कृष्णाय वयं नमः। राधा कृष्ण को प्रणाम करते। कौन से राधा कृष्ण को? बोले जो सत्य चित और आनंद है। कौन है? सत्य चित और आनंद। सत्य केवल परमात्मा है, जिसका कभी नाश नहीं होता। चित्त जो चेतना पैदा करता है, जो जागृति पैदा करता है। कितने दिन से हो रही है जागृति? कि महाकाल की शरण में भागवत जी सुनेंगे। किसी को 1 महीना पहले, किसी को 1.5 महीना पहले, किसी को 2 महीना पहले। 1.5 महीना पहले तो हमें धर्मशाला बुक कर गए थे।
और यही पसंद आई। पूरे उज्जैन में भ्रमण करके हमने देखा, पर ये पसंद आई है। तो चेतना हो रही है, प्रभु की ओर चलने की जागृति है, ये चित्त है। सत्य को पकड़ना है, जागृति पैदा हो, और तब क्या आएगा? आनंद। अभी 7 दिन आनंद लेना है, ये आनंद है, इसको बखेरना मत। जगत चर्चा कम करना, भगवत चर्चा करना। यार जगत की चर्चा तो वही वो तेरी कर लेंगे। और एक बात कहूं, वैसे कष्ट हुआ होगा लेकिन उसकी तरफ ध्यान मत देना, क्योंकि श्रेयांसी बहु विघ्नानी। कोई श्रेष्ठ करने चलता है ना जी, बहुत विघ्न आते हैं, पर जो विघ्नों को पार कर जाता है वही बलवान होता है, वही बली होता है। 3 लोगों को राजा होते हुए भी कुछ नहीं दे पाया, फिर भी बंधा। तो इसीलिए बहुत कठिनाइयों के बाद भी परमात्मा की प्राप्ति होती है। बहुत। एक कवि गाता है कि बड़ी कठिन है डगर तेरे घर की, वो सहज नहीं मिलता। कितने सहियों को सुखा सुखा करके कंदराओं में चले जाते, कोई जानता भी नहीं उन्हें। कंकाल भी मिले मिले न मिले। भूप राज तज होय विरागी, और मुनि जन जतन करही जे लागी। बड़े बड़े राजा राज में ठोकर मार करके चले जाते हैं। कितने मुनि जन यत्न कर रहे हैं। तो ये आनंद को बखेरना मत, इस आनंद को समेटना, अपनी झोली में भर के ले जाना। जगत चर्चा न करना, भगवत चर्चा करना। देखिए आपके हृदय में बैठ जाएंगे। भागवत जी ऐसी हृदय में बिठाती है। सबसे बढ़िया ग्रंथ यह है कि भागवत जी भगवान को हृदय में बिठा देती है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। हरि चित्त में विराजमान हो जाते हैं। सेवन करने से सुनते रहो सुनते रहो। क्या लाभ मिलेगा? बोले भगवान हृदय में बैठ जाएंगे, अवरुद्ध हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो सच्चितानंद रूप ये भागवत जी और ये भगवान का स्वरूप विश्वोत्पत्ति आदि हेतु, तो उनका काम ही है सृष्टि को रचाते हैं, फिर इसको पोषण करते हैं, फिर इसको संहार कर लेते हैं, अपने में विलीन कर लेते हैं। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के जो ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, वो ताप कोई और चीज नहीं है, केवल पाप से ताप आता है। इसलिए संत जाप करते हैं, और जपो और जपो और जपो। भजन आएगा, दुख अपने आप चले जाएंगे। दुख आया है, भजन में कमी है। पाप ही ताप को लाता है। और पाप का बाप कौन है? ईश्वर। उनकी शरण में जाएंगे, वो मिटा देंगे। भगवान शरण गए प्रभु काहुन त्यागा। कैसा भी हो उसकी शरण में आ जाता है, वो त्यागता नहीं है, वो अपना लेता है। शरण गए प्रभु राखे हूं सब अपराध विसारी। सब अपराध विसार करके अपनी शरण में ले लेते हैं। और जो उनकी शरण में चला जाता है, सनम को होय जीव मोई जबहि, जन्म कोटक नासई तबहि। करोड़ों जन्मों की अग्नि को, पाप को नष्ट कर देते हैं, मिटा देते हैं और शरण में ले लेते हैं। भगवान का स्वभाव है। तो ऐसे दयालु उनको प्रणाम किया। दूसरे श्लोक में भी प्रणाम किया। वो सुखदेव जी महाराज अच्छे लगे उनको, क्योंकि भगवान के बाद कोई अच्छा है, परमात्मा के बाद यदि कोई अच्छा है दुनिया में तो गुरु है। क्योंकि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए,
बलिहारी गुरुदेव को जिन गोविंद दियो मिला। अरे ये गुरु ऐसे नहीं है, ये तो व्यक्त गुरु है। ऐसा तो कोई दुनिया में देखा ही नहीं, ऐसा व्यक्त नहीं देखा। सुखदेव जी जैसा कोई बैरागी नहीं देखा। यम प्रव्रजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपाय नुबिरह कातराजु हावा पुत्रेति तन्मतया तरवो विनेदुम स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। जो सीधे जा रहे हैं वन की तरफ बाल्यावस्था में, यज्ञोपवी संस्कार भी नहीं हुआ, और जिनके पीछे बाप भाग रहे हैं। व्यास जी कह रहे पुत्रेति तन्मतया, रुको बेटा रुको, पुत्र रुको। लेकिन पुत्र ने मुड़कर नहीं देखा। ऐसे पुत्र को प्रणाम है। व्यास जी कह रहे मैं भी प्रणाम करता हूं ऐसे पुत्र के लिए। अब वंदनीय तो कोई भी हो, बाप भी प्रणाम कर सकता है, गुरु भी शिष्य के लिए प्रणाम कर सकता है, मां भी प्रणाम करती। कपिल देव जी को मां प्रणाम कर रही है अपने बेटा को, जो वंदनीय है। मुड़कर देखा ही नहीं, और ज्ञान दे दिया, बल्कि ज्ञान दे दिया। वह आवाज जो गा रहे थे पुत्र पुत्र, वो लौट कर गा रही है। वनों से, पर्वतों से, नदियों से। जंगल में जाकर पुकारोगे तो ऐसा लगेगा आवाज लौट रही है, मानो ये प्रकृति भी संदेश दे रही है। वन भी कह रहे हैं कि क्या हमको फल नहीं लगते, हम तो ऐसे ही दे देते। कोई पत्थर मारे तो भी हम फल देते हैं, वो भी तो हमारे पुत्र हैं। नदी कह रही कि हम हमारे पुत्र नहीं, हम जल ऐसे ही दे देते हैं, प्यास बुझाते हैं। पर्वत कह रहे हैं हम तो हीरा भी दे देते हैं, मनी भी दे देते हैं दुनिया को। ऐसे ही ये पुत्र जगत को दे दीजिए। पुत्र का अर्थ ही यह है, पुत्र का अर्थ है पू माने पुत्र, त्रय माने तारना। सांस्कृतिक अर्थ है इसका पुम नामम नरकः त्रायते असौ से पुत्र। जो पार कर दे नैया को, जो हमारी डूब रही है उस नैया को पार कर दे, वही पुत्र है। जो तरा दे हमें, हम आस करते हैं कि हम तो नहीं कर पाए जो काम, अब बेटा कर देगा। किसी से हमारा झगड़ा हो जाए और हम उसको कहें अरे भाई हमसे तो नहीं है, बेटा कर देगा। बेटा को बुलाते हैं, वो पुत्र है जो तार दे, जो काम हम ना कर सके वो बेटा करे। तो इसलिए सुखदेव जी को प्रणाम किया। ऐसा पुत्र हमें नहीं, दुनिया को तारे, सबको तारे। व्यास जी कार्य से पुत्र को प्रणाम है, सुखदेव जी को प्रणाम किया। इस कथा को प्रारंभ करते हैं। ये कथा कहां हो रही है? नैमी से सूत मासीनम प्रपक्षुरीद मादरात। ये नैमिषारण्य में हो रही है। नैमिषारण्य एक तीर्थ है, वह कथा करके आए हैं, सभी लोग गए थे। यहां सीतापुर जिले में, लखनऊ से पहले नैमिषारण्य, वहां कथा होती है। वहां सूत जी ने सोनकादि ऋषियों को सुनाई ये कथा। मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे देश में कुछ चीजें बड़ी प्रसिद्ध हैं। इधर जाइए उत्तर में, वहीं से है। अवतरण जो होता है उत्तर से ही होता है। सबसे पहले कहां? पत्थर पूजा। घर घर में पत्थर है, शालिग्राम बन के बैठा है। हर घर में भगवान बैठे हैं शालिग्राम बनकर। पत्थर पूजा हमारे देश में। हर कंकर शंकर है, पत्थर पूजा हो रही है। थोड़े से और उतर करके आइए तो जल पूजा हो रही है। हर घर में रखा है। क्या रखा है? जिसकी पूजा होती है, बिना उसके पूजा नहीं होती, वो गंगा जल है।
वहां पत्थर की पूजा है, थोड़े से नीचे उतरो तो जल की पूजा है। और अपने निकट देख लीजिए तो माटी की पूजा है। हर घर में मिलती है ना, ये लगा हुआ है ब्रजरज चंदन, खाते भी हैं ब्रजरज को। ब्रजरज की महिमा है। तो माटी की महिमा, उधर पत्थर की महिमा, जल की महिमा, माटी की महिमा। और जब नैमिषारण्य में गए कथा करने के लिए, तो वन के लिए, वो हवन के लिए लकड़ी तोड़ने के लिए लोगों ने कहा, बोले पेड़ से तोड़ ले, सूखे हुए हैं। वहां के लोगों ने कहा, ना बाबा ना, इन पेड़ों को हाथ मत लगाना। क्यों? बोले महात्मा है, पेड़ नहीं है, ये ऋषि है। क्योंकि यहां कथा होती है, उग आए हैं, यहां रह रहे हैं, सजीव हैं, वर्षों से, हजारों वर्षों से पेड़ खड़े हैं। वो कथा सुन सुन करके अमर हो गए। कोई न कोई प्रवक्ता आता, कथा सुनाता, कोई न कोई आता है सुनाता। किसी न किसी को पकड़ कर ले आते, सदैव कथा चलती रहती है। तो पेड़ नहीं है। जैसे हमारे ब्रज में वो लता, लता नहीं है, गोपी है, सखी है। क्योंकि वो नीचे को चलती, ऊपर को नहीं, नीचे को चलती है। ब्रज की धूल अपने ऊपर डालती है। पड़ी रहो या गैल में, संत मुनि चल जाए, और उड़ उड़ रज मस्तक लगे, तू भी सहज मुक्त हो जा। तो वही नैमिषारण तीर्थ है। नेमी से सूतमासीनम विवाद्य महामतिम कथामृत रसा स्वाद पुष्ण सौन को ब्रवीत। या सौनक आदि ऋषि इकट्ठे हुए, उनका सत्र चल रहा था। उन्होंने सूत जी महाराज को ऊपर बिठाया और उनसे प्रश्न किया, कथामृत रसा स्वाद। आइए सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। जैसा महाराज जी का आदेश है, कल से समय ये रहेगा 12 बजे से 5 बजे तक का। आज व्यवस्थाएं भी क्या है, जैसी भोलेनाथ की इच्छा है। जितनी देर उसकी हाजिरी आज लिखी थी हमने लगाई है। कल आप लोग समय से आए। महाराज जी के सभी सहयोगी ठीक 12 बजे मंच पर विराजमान होंगे। आप लोग भी महाराज जी के आने से पहले मंच पर विराजमान हो। आइए आरती करते हैं प्रभु के चरणों में। हो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम में निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ओ नव ज्योत जगाने वाला, ओ नव ज्योत जगाने वाला। ओ हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से से तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी
यही श्री राम यही भोलेनाथ यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि तमेव माता पिता तमेव बंधु सखा त्वमेव तमेव विद्या शरणं तमेव सर्वं मम देव